Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. First of all, a brief introduction about myself. My name is Rabab and I've done MS Economics from Sweden and have been teaching the subject of economics for the past almost 8 years. So basically, in 3 years I've taught in the college. Right now, I'm a lecturer in Mulana Khan Institute of Engineering Sciences and Technology. तो जब मैंने कॉलेज में पढ़ाया तो आईकॉम स्टूडेंट्स को दैट वाज प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स बैंकिंग भी पढ़ाया प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स भी तो आईकॉम स्टूडेंट्स तो ये जो अभी भी मैं यूट्यूब चैनल को स्टार्ट की हूँ दैट इज़ बेसिकली फॉर द आईकॉम स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट बहुत डिफ़िकल्ट समझा जाता है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द आईकॉम. It's not, I will not say that it is difficult. Basically कुछ concepts हैं जो अगर clear हो जाएं तो it will be very easy for the students to put in the paper. तो अभी आज हम topic by topic I'll start it and I hope कि आपको this is beneficial for the students. जिससे आपके फेडरल बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं तो रिलेटेड मैं फेडरल बोर्ड से रहूँगी बिकॉज मेरा फेडरल बोर्ड से ही को पढ़ा के स्टूडेंट्स को पढ़ाने का वो रहा तो उसके जो लेकिन अगर आपने कुछ कमेंट्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हों विच रिलेटेड टू सम अदर बोर्ड जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं. तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज़ द यूटिलिटी. इसी तरह जो टॉपिक के एंड में जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आए हुए हैं तो वो भी उससे रिलेटेड होंगे. तो बेसिकली इफ़ यू वांट टू गेट यू वांट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट, यू वांट टू नो हाउ यू कैन डू द क्वेश्चन, तो आई थिंक इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू. ओके, तो टुडे वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ यूटिलिटी. अब यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में utility is the power or ability of any good or service to satisfy human want. Now what is the difference between good or service? Good जो भी चीज़ है tangible उसको हम good कहेंगे. Service can be for service like the service provided by the teacher, service provided by the lawyer. So any good or service which has that ability, which has the power to satisfy human want. For instance, if I want to write with the board marker, तो उस the board marker has utility for me. ठीक है, तो जो आपकी want है is related, utility is related with the desire. किसी भी चीज़ में अगर आपको की want है, if you want something, so that particular thing will have utility for you. And it's not essential कि वो उसकी characteristic नहीं है. जिस तरह अगर हम किसी एक board marker को कह रहे हैं black, the color of the board marker is black, it can write well, वो उसकी characteristics हैं. लेकिन utility उस वक्त अगर if someone wants to write with it, then that particular thing will have utility for that person. और हर एक के लिए नहीं है, it's just related with the desire. तो अगर एक मोस्टली अगर मैं कहूँ कि यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस आर दे द सेम थिंग, कभी कभी ये भी आंसर आ जाता है कि येस, क्योंकि ये सोचा जा रहा होता है कि यूटिलिटी भी इज अ सॉर्ट ऑफ द सेटिस्फैक्शन एंड यूजफुलनेस. तो नो, यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस आर डिफरेंट. It is possible that if a certain thing, if you want something, so that certain good will give you utility. और ये भी हो सकता है वो साथ में आपके लिए यूजफुल भी हो. आपको ऐसी वांट है, इफ यू वांट द फूड, इफ यू आर हंग्री यू वांट द फूड, तो फूड हैज यूटिलिटी फॉर यू, फूड इज यूजफुल फॉर यू, उसमें कोई ऐसी बेनिफिशियल फॉर यू, तो उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम. तो यहाँ पे there can be the things which can have utility for you and they are useful for you. लेकिन on the other hand, अगर आपको ऐसी want है like अगर if someone is smoking, the cigarette has the utility for that particular person, but it is not useful for that person. तो utility तो होगी. utility क्यों? क्योंकि utility related किससे है? desire से. तो utility है, but utility and usefulness are two different things. तो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया कि व्हाट इज यूटिलिटी. नाउ देयर इज इनिशियल यूटिलिटी. जिस तरह हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करते हैं तो यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट ऑफ कंजम्पशन विल बी द इनिशियल यूटिलिटी. देन कम्स द मार्जिनल यूटिलिटी. Marginal is that if you increase your consumption by 1 unit, the additional utility that you get is the marginal. The concept will be more clear in the end जब मैं आपको टेबल के थ्रू बता दूंगी कि कैसे आप उसमें फाइंड आउट किए. टोटल यूटिलिटी इज दैट यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ऑल द यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन. आप जितने भी यूनिट्स एक वक्त में बैठ के लिए कंज्यूम कर रहे हैं उन सबसे जो आपको यूटिलिटी गेन हो रही है दैट इज बेसिकली द टोटल यूटिलिटी. Basically, what are the factors on which the utility depends? Utility is related with desire. Utility का relation है with want के साथ है, desire के साथ है. If you want something, that particular thing will have utility for you.
तो जो फैक्टर्स इस पे वो डिपेंड करें, इंटेंसिटी ऑफ वांट, अगर आपकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इफ़ यू वांट समथिंग जिसकी जिस इफ यू आर थर्स्टी, अगर आप भाग कर आए और आप यू वांट वाटर, तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से आपकी यूटिलिटी उस चीज़ में हाई होगी। इसी तरह अगर वेदर चेंज हो रहा है, तो वेदर चेंज होने से ऑफ कोर्स आपकी वांट्स भी चेंज होती हैं। लाइक इन समर्स आप कुछ आपकी जो वांट्स होती हैं, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स, तो उसको प्रेफर करेंगे। इन इफ द वेदर इज रेनी, यू विल प्रेफर कुछ और, आपकी प्रेफरेंस चेंज हो जाएगी फूड में, इवन के क्लोथ्स वगैरह में, तो वो प्रेफरेंस चेंज हो जाएगी, वांट्स चेंज हो जाएगी। तो जब वेदर चेंज होता है, आपकी वांट चेंज होगी, तो और इसी तरह आपकी जब वांट चेंज होगी तो यूटिलिटी भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो वट एवर यू विल वांट, that particular thing will have then will have utility for you. इसी तरह चेंज इन शेप की वजह से भी, फॉर इंस्टेंस कि आपके कुछ यहाँ पे वुड पड़ा, वुड है, आप यू डोंट वांट इट, तो आपके लिए उसमें कोई यूटिलिटी नहीं है। लेकिन अगर उसी को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए फर्नीचर में, तो फर्नीचर विल, अगर आप यू वांट द फर्नीचर, तो फर्नीचर में यूटिलिटी हो जाएगी। तो चेंज इन शेप की वजह से क्या हुआ, आपकी वांट चेंज होगी, यानी आप कुछ वुड तो नहीं चाहिए था, बट यू वांट द फर्नीचर, तो जब वांट आ गई, तो ऑफ कोर्स यूटिलिटी इज रिलेटेड विद द डिजायर और वांट, तो उस पर्टिकुलर चीज में आपके लिए यूटिलिटी होगी। ऑन द अदर हैंड, चेंज इन ओनरशिप के चेंज होने से भी चीज़ों में यूटिलिटी चेंज कैसे होती है, कि फॉर इंस्टेंस के इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, तो द बुक ऑफ इकोनॉमिक्स, इफ़ यू हैव द बुक ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट विल हैव यूटिलिटी फॉर यू, जिससे आप रेफर कर रही हैं, पढ़ रही हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू गिव दैट बुक टू मेडिकल स्टूडेंट, तो ओनरशिप चेंज की, लेकिन ही डजंट वांटेड, उनकी बुक नहीं है, या वो वैसे भी पढ़ना नहीं चाह रहे, कभी भी होता है कुछ बुक्स हम वैसे पढ़ना चाह रहे थे, तो ऑफ कोर्स दोस बुक्स विल आल्सो हैव द यूटिलिटी फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो जब ओनरशिप चेंज की, तो आपकी यूटिलिटी भी चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? बिकॉज आपकी वांट चेंज होगी। तो बेसिकली आपकी वांट से रिलेटेड है, और ये भी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जिसके ऊपर हम कह सकते हैं कि यूटिलिटी हाई है, लो है, और व्हाट आर और उसके रीजन क्या है उसके लो और हाई। Now, in order to measure the utility, we have two approaches. One is the cardinal measurement of utility. The other one is the ordinal measurement. Of cardinal measurement ये है कि आप quantitatively उसको measure करें. Practically it's not possible. Like you, आप अगर कोई यूनिट कर दें कि आपने फर्स्ट एप्पल कंज्यूम किया, तो उससे आपको 6 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी डिराइव की, तो वो पॉसिबली हम बना तो देते हैं, वी ड्रॉ इट और हम ग्राफ इट, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो हम ये नहीं कह सकते इस पर्टिकुलर से हमें इतनी यूटिलिटी मिली। यस, on the other hand, you can say more utility or yes utility, which is practical concept कि आप उसमें बता सकते हैं कि इतनी ज़्यादा है या कम है। On the other hand, there is a ordinary approach. जो ordinary approach होती है, that is basically वो आप लोगों के कोर्स में ज़्यादा नहीं है, लेकिन when you go to the university, तो इसको आप उसमें आप को करवाया जाता है ordinary approach भी. So basically just to know कि ordinary approach है क्या, कि आप ranking करते हैं through indifference curves, कि आप अबाउट मोर और लेस, उसमें ज़्यादा आप क्वांटिटेटिवली नहीं जा रहे, लेकिन आप थ्रू इंडिफरेंस का एक ऑर्डर या रैंक के थ्रू बताने के मोर यूटिलिटी और लेस यूटिलिटी आप किसी भी चीज़ से क्या डिराइव कर रही हैं। अब आपके पास एक लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मोस्टली आपके पेपर में नोट आ जाता है कि यू हैव टू राइट अ डिटेल नोट अबाउट ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जैसे पता शुरू में डेफिनेशन देना, देन यू हैव टू मेक अ टेबल ग्राफ एंड हाउ यू हैव टू एक्सप्लेन इट। तो बेसिकली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है क्या, कि इफ ऑल अदर थिंग्स, जो हमारे इकोनॉमिक के लॉज होते हैं वो मोस्टली आपके जो है कंडीशनल बेस्ड हैं। कंडीशनल बेस्ड में होता है कि हम कुछ एजम्पशंस अटैच करते हैं, तो तभी हम प्रैक्टिकली कभी कभी देखें तो अगर एजम्पशंस फुलफिल नहीं हो रही, कुछ चीज़ों को हम कांस्टेंट ले रहे होते हैं, प्रैक्टिकली आपके पास हर चीज़ कांस्टेंट नहीं होती, तो उस वजह से उसकी जो इम्प्लीकेशन होती है उस तरह हम उसको नहीं देख पाते हैं कभी कभी, क्योंकि जब लॉ हमें कुछ कंडीशंस के साथ जो है वो बता रहे हैं चीज़ों को। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, व्हाट इज़ अ वर्ड डिमिनिशिंग, कभी भी कोई लॉ देखें तो उसको अगर आपने इंटरप्रिटेशन देखनी है, फॉर इंस्टेंस के लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, इफ यू नो नथिंग अबाउट इट, तो कम से कम आपको उस क्वेश्चन, उस लॉ को की जो डिस्क्रिप्शन है उससे कुछ आइडिया होना चाहिए। डिमिनिशिंग का मतलब डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग का मतलब है कि मार्जिन यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है। सो व्हाट द लॉ सेज, इफ ऑल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट एंड इफ यू इंक्रीज द कंजम्पशन, तो देन योर मार्जिन यूटिलिटी डिक्रीजेस। सो बेसिकली दिस इज द लॉ, जिसको आप अगर इसी को इसी तरह भी एक्सप्लेन करें कि फॉर द थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, इफ यू इंक्रीज द कंजम्पशन बाय 1 यूनिट, देन योर मार्जिन यूटिलिटी विल डिक्रीज। Then according the words of Marshall is that additional benefit which a consumer derives from an increase of a stock of good diminishes with every increase in the stock he already has. Of course, अगर आपने मार्शल का साथ में एक एडिशनल देना, that would be good.
टू गेट गुड मार्क्स, तो उसको समझ भी ले वो कह क्या रहा है कि अगर आपके पास कुछ चीज़ पहले से स्टॉक में, आपके पास पहले कुछ है और फिर आप उसकी इंक्रीज जब उस चीज़ में इंक्रीज होगा तो उसको जाहिर बात है कि वो आपको की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी या आपको ज़्यादा चाहिए नहीं होगा, प्रेफरेंस नहीं होगी पहले से कोई चीज़। अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि वो कहना क्या चाह रहे हैं कि किस यूनिट्स की बात करें, लेकिन अगर आपके पास पहले ही कोई चीज़ मौजूद है, कुछ भी नहीं है, यू गेटिंग समथिंग, तो उसकी यूटिलिटी हाई होगी। लेकिन पहले से कोई चीज़ है और फिर आ रही है तो उसकी यूटिलिटी एज कम्पेयर टू द फर्स्ट यूनिट वो आपकी डिक्रीज होगी। सो बेसिकली दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी टेल्स यू। अब आप इस फिगर में देखिए पहले आपके पास डेफिनेशन आ गई लॉ ऑफ डिमिनिशिंग की, देन यू हैव अ टेबल, यूनिट्स ऑफ एप्पल। टेबल आप किसी तरह भी बना सकते हैं, उसमें ये नहीं है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए जैसे आप यहाँ पे उन्होंने यूनिट्स ऑफ एप्पल लिए में, आप कोई भी कंजम्पशन कुछ और चीज़ भी ले सकते हैं, स्वीट्स लेने कुछ भी लेने, ठीक है, 1 2 3 4, बट यू हैव टू 1 2 3 इसी तरह इंक्रीज एक बाय 1 यूनिट करने की, यानी कि 2 4 आप एक यूनिट से इंक्रीज होगा जो भी आपने यूनिट ऑफ कंजम्पशन रखना है। अब यहाँ पे एप्पल रखा हुआ है, दे हैव टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जिन यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी फर्स्ट के बाद 20 ये शो कर रही है कि अगर आपने फर्स्ट एप्पल कंज्यूम किया तो उसने आपको 20 यूटिलिटी दी। सेकंड के बाद इंक्रीज होके डेट इज 35। तो इसका क्या मतलब है, तो सेकंड आपने पहला एप्पल कंज्यूम किया, डेट इज आपकी टोटल यूटिलिटी 20 है, सेकंड के बाद इज 35। सो बेसिकली सेकंड एप्पल ने आपको कितनी यूटिलिटी दी, डेट इज 15। तो आप देख सकते हैं इन द मार्जिन यूटिलिटी कॉलम अगर आपके पास टोटल यूटिलिटी गिवन होगी तो अगर आप प्रीवियस माइनस करते चले जाएं तो डेट इज बेसिकली द मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी इज बेसिकली हर यूनिट की जो अपनी एक यूटिलिटी है उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कह रहे हैं। और जैसा हमने डेफिनेशन में शुरू में पढ़ा था कि विद इंक्रीज इन द ईच एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन, तो जो आपका चेंज आ रहा है टोटल यूटिलिटी में, दैट इज बेसिकली योर मार्जिन। तो इट्स वेरी सिंपल। आप उसके अंदर जिस यहाँ पे जो फिगर्स दी हुई है, अगर मैं 1 2 3 4 5 6 एप्पल दे रही हूँ तो आई कैन स्टार्ट विद 6 4 2 0, लेकिन आपने उसी तरह डिक्रीज करना है कि आपका जीरो मार्जिन यूटिलिटी आएगी, देन द मार्जिन यूटिलिटी विल बिकम नेगेटिव। तो उसका जो कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले जब भी देखें, अगर आप इसकी कुछ एजम्पशंस होंगी कि हम एक ही टाइम पे बैठे हुए एक चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं, तो इफ यू वांट दैट थिंग, तो आप फर्स्ट यूनिट ऑफ एप्पल विल गिव यू सर्टेन यूटिलिटी। तो सेकंड एप्पल है वो आपको एक यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, बट इफ यू वांट द सेकंड एप्पल आफ्टर ईटिंग द फर्स्ट एप्पल, बट दैट यूटिलिटी इज लेस देन द फर्स्ट। वाई? क्योंकि जब आपकी पहले एक इंटेंसिटी थी दैट वाज वेरी हाई, अब आप एक ले चुके हैं तो वो आपकी इंटेंसिटी लेवल इज नेचुरल, अगर आप खुद भी देखें तो आपका इंटेंसिटी लेवल थोड़ा लो हो चुका है। तो सेकंड एप्पल आपको यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है बट दैट इज लेस। देन पासिंग डाउन आपके पास इसी तरह थर्ड एप्पल आपको और कम करेगा। फिर आपके पास जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है, दैट मीन्स कि जैसा यहाँ पे हम देखें कि फिफ्थ यूनिट के ऊपर आपकी मार्जिन यूटिलिटी जीरो, यानी फिफ्थ एप्पल इज प्रोवाइडिंग यू मार्जिन यूटिलिटी इंडिविजुअल यूटिलिटी, यानी सेकंड के आगे जो मार्जिन यूटिलिटी है वो 15 है, थर्ड के आगे जो आपकी स्पेसिफिक जो 10 है, फोर्थ के 5 पे, और फिफ्थ पे इट इज फिफ्थ एप्पल इज गिविंग यू जीरो मार्जिन यूटिलिटी, और एट दैट पॉइंट आप देख सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी 50 है। तो जब आपको आप कंज्यूम करते करते इस पॉइंट पर पहुंच जाएं कि आपके पास मार्जिन यूटिलिटी जीरो है, तो टोटल यूटिलिटी उस वक्त आपकी मैक्सिमम हो चुकी हुई है एंड आपकी वांट जो थी कंजम्पशन की डेट इज सेटिस्फाइड। इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ सेटाइटी भी कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको आगे मैं आपको एंड में क्वेश्चंस बताऊंगी, तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन में व्हाट इज पॉइंट ऑफ सेटाइटी, तो उस वो दैट इज सिंपल, व्हेन योर मार्जिन यूटिलिटी इज जीरो, व्हेन योर टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम एंड व्हेन योर वांट इज फुली सेटिस्फाइड। तो और ये क्यों हो रहा है, द लॉजिक यू मस्ट नो। अगर आपको लॉजिक पता होगा तो द टेबल यू हैव आप खुद बना सकते हैं, इट्स नथिंग डिफिकल्ट। आपको जरूरी नहीं है कि आपने फिगर्स को टर्म्स को 2 4 ये 5 है 10 है, नो। 1 2 3 4 से वट एवर द यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन मार्जिन यूटिलिटी आप 6 से स्टार्ट करते हैं, 6 4 2, ठीक है, डिस्टेंस सेम रखें, यानी 2 का डिफरेंस रखने, फिर 0 आ गया एंड देन इंक्रीज। ग्राफ के लिए यू मस्ट नो दैट यू विल टेक द क्वांटिटी ऑन, यू हैव टू एक्सेस, ठीक है, एक एक्स एक्सेस है एक वाई एक्सेस है। एक्स एक्सेस को हम हॉरिजॉन्टल एक्सेस भी कहते हैं, वाई एक्सेस को वर्टिकल एक्सेस। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे या एक्स एक्सेस पे यू विल बी टेकिंग क्वांटिटी यानी यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन, यहाँ पे नंबर ऑफ एप्पल्स हैं तो 1 2 3 4 5, और वर्टिकल एक्सेस पर आपने यूटिलिटी लेनी है, मार्जिन यूटिलिटी इन टोटल। तो सबसे पहले जब आपने मार्जिन यूटिलिटी का ग्राफ प्लॉट करना है, तो जैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं आपने कॉलम देखने फर्स्ट वाला 1 2 3 4 एंड द सेकंड वन जो मार्जिन यूटिलिटी मिला है।
तो फर्स्ट के अगेंस्ट यूनिट ऑफ एप्पल के वट एवर इज द मार्जिन वहाँ पे पॉइंट प्लॉट करें। इसी तरह सेकंड के अगेंस्ट आपके पास 15 है, वहाँ पॉइंट प्लॉट करें। थर्ड के अगेंस्ट जो है वो करके व्हेन यू ड्रॉ द लाइन यू विल गेट द लाइन ऑफ द मार्जिन यूटिलिटी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्जिन यूटिलिटी की जो लाइन है वो आपकी एक्स एक्सिस से क्रॉस कर रही है। क्यों क्रॉस कर रही है? क्योंकि आपके पास पॉइंट है जब मार्जिन यूटिलिटी जीरो के बाद नेगेटिव हो जाएगी, और जब आप जीरो हो रही है तो आप स्ट्रेट लाइन देख सकते हैं जो टोटल यूटिलिटी का हमने बनाया। टोटल यूटिलिटी का कैसे बनाएंगे? यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन का कॉलम एंड द टोटल यूटिलिटी। आप ग्राफ प्लॉट कर दें। ग्राफ प्लॉट करके वो पॉइंट जहां मार्जिन यूटिलिटी जीरो है, यू कैन सी आपकी टोटल मैक्सिमम हो चुकी है। तो इसका मतलब है अगर आपकी मार्जिनल जीरो हो गई है, लाइक इन दिस फिफ्थ यूनिट इज प्रोवाइडिंग विद जीरो मार्जिन यूटिलिटी, उसके बाद भी अगर आप कंज्यूम करते रहेंगे तो दैट पर्टिकुलर थिंग विल गिव यू डिससेटिस्फैक्शन। ठीक है, कभी ऐसे होता भी है, नॉर्मली भी ऐसे होता है कि आप एक पॉइंट तक नीचे, जिस तरह आपको अक्सर कभी कभी कुछ फेस्टिवल्स या ईद इस पे या रमज़ान में कहा जाता है कि और कुछ प्रमोशंस दी जाती हैं और यू कैन नीड, बिकॉज दे नो कि आप एक लिमिट रीच कर जाएंगे, और जब आप लिमिट रीच कर जाएंगे तो उससे एक्सीड करेंगे तो दैट पर्टिकुलर थिंग विल स्टार्ट गिविंग यू डिससेटिस्फैक्शन, और वहाँ जब डिससेटिस्फैक्शन आएगी तो उस पॉइंट पर आपकी टोटल यूटिलिटी जो है दैट विल बी नेगेटिव। अब यहाँ पे एक बर्गर की एग्जांपल ये है कि अगर 3 बर्गर्स हैं एंड इफ यू वांट टू हैव बर्गर्स, तो बर्गर 1 जो है आपको एक सेटिस्फेक्शन लेवल देगा, लेकिन बर्गर 2 आपको उससे कम दे रहा है। ठीक है, वो रेड पॉइंट से शो किया हुआ है कि आपको कम दे रहा है। थर्ड बर्गर आप उसी टाइम ले रहे हैं तो वो आपको उससे भी कम देगा। तो सेटिस्फेक्शन लेवल और जो यूटिलिटी लेवल है वो आपका डिक्रीज होता जाएगा अगर आप कंजम्पशन को इंक्रीज कर रही है। देन दैट इज व्हाट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी सेज। अच्छा, बेसिकली ये क्वेश्चन भी आपको आ जाता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, मैं साथ साथ भी तो आपको डिटेल बता रही हूँ, और एंड में जो है हम थोड़ा फिर ग्रुप के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर्स में वो भी उसको चेक कर लेंगे। तो अगर आपको पूछा जाता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिन यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, तो अभी मैंने डिस्कस भी आपसे कि आप ग्राफ में भी देख सकते हैं जाके स्लाइड्स में कि हमने क्या आपको भी ड्रॉ करें। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव, तो उस वक्त जब तक आपको मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव थी, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस। when marginal utility is zero, ठीक है, उस वक्त हमने डिस्कस किया मार्जिनल जब जीरो हो जाएगी तो टोटल इज मैक्सिमम एंड वांट इज फुली सेटिस्फाइड, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। तो यहाँ पे अगर आपने सिर्फ ये वाला मेंशन करना हो, आपसे पूछा जाए तो यू जस्ट हैव टू मेंशन मार्जिनल जीरो है, टोटल मैक्सिमम एंड वांट इज फुली सेटिस्फाइड। And if the relationship, they ask you about the relation, then these 3 points you have to give. जिसमें है कि पॉजिटिव है तो क्या होगा, जीरो है तो what will happen, और जब मार्जिन यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी तो टोटल यूटिलिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि जीरो के बाद, जीरो तक आप स्टॉप कर जाएं, अगर आप उसके बाद भी कंज्यूम कर रहे हैं तो आपकी कुछ डिससेटिस्फैक्शन होगी, उस डिससेटिस्फैक्शन की वजह से आपकी टोटल डिक्रीज होगी, क्योंकि बेसिकली टोटल हम कैसे लेते हैं, मार्जिनल सबको ऐड करके। मार्जिनल इज गिविंग यू द इंडिविजुअल यूटिलिटीज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन, उन सबको आप ऐड कर दें तो यू विल गेट द टोटल यूटिलिटी। सो बेसिकली वही ग्राफ है कि हमने आप यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन एक्स पे लेने हैं, वाई पे ले आपके पास यूटिलिटी आ जाएगी, टोटल यूटिलिटी का आप कर्व देख सकते हैं। तो वो आपको रिलेशनशिप शो कर रहा है कि जब आपके पास मार्जिनल पॉजिटिव है तो आप देखिए टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस। पॉइंट जब मार्जिनल जीरो है, आफ्टर एट दैट पॉइंट टोटल जो है वो आपकी मैक्सिमम है, और आफ्टर दैट डिससेटिस्फैक्शन का जो उन्होंने शो किया हुआ है वो शो ये कर रहा है कि जब आपकी मार्जिनल नेगेटिव हो जाएगी देन योर टोटल यूटिलिटी विल डिक्रीज। अब शुरू में हमने जब लॉ को डिफाइन किया तो हमने लॉ को इस तरह डिफाइन किया कि फॉल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अब ये फॉल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट हमारी assumptions हैं कि हमने ये कहा, लॉ क्या कह रहा है कि इफ यू इंक्रीज द यूनिट ऑफ कंजम्पशन योर मार्जिनल यूटिलिटी विल डिक्रीज। वो कब होगी? जब बाकी ये assumptions उधर हैं, यानी ऑफ ऑल अदर दीज थिंग्स आर कांस्टेंट। अब उसमें क्या है कि देयर शुड बी अ सुटेबल यूनिट ऑफ कंजम्पशन। सुटेबल यूनिट ऑफ कंजम्पशन जो एजम्पशन कह रही है कि आपके पास क्या होना चाहिए, एक सुटेबल यूनिट होना चाहिए कंजम्पशन का। व्हाट डज दैट मीन कि अगर आपने इफ़ यू वांट टू हैव वाटर तो उसके लिए अ ग्लास ऑफ वाटर इज अ सुटेबल यूनिट। अगर आप ये कहेंगे कि स्पून से आप वाटर पीना शुरू कर दें देन आपकी मार्जिन यूटिलिटी डिक्रीज नहीं होगी कि आपने 1 स्पून या सेकेंड स्पून से आप पी नहीं, इट वोंट डिक्रीज क्योंकि यू वांट मोर। तो अगर सुटेबल यूनिट होगा एक ग्लास ऑफ वाटर, then after taking first glass of the water the second glass will give you utility but it will be less than the first glass of water. इसी तरह कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आप सुबह को ये चीज़ ले रहे हैं और फिर आप शाम को ले रहे हैं और देन यू से कि आपकी मार्जिन यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बिकॉज आपके पास टाइम लैग आ गया और डिपेंड करता है कि आपको शाम को हो सकता है इंटेंसिटी ऑफ वाट आपकी बहुत ज़्यादा हो, तो यूटिलिटी तो कॉन्टिन्यूस यूज यानी इफ़ यूर एक ही जगह पे एक ही टाइम पर अगर आप कंजम्पशन कर रहे हैं कोई भी जिस चीज़ को, वट एवर यू वांट वाटर, इफ़ यू वांट
to have burgers or if you want to have apples, तो आप एक ही टाइम पे बैठे करें, तब आप एक जो फर्स्ट यूनिट है that will give you provide you certain utility and the second one will give you the utility but that would be less than the first one. Then comes the nature of the product. अब nature of product ये है कि अगर आप if you are thirsty and if you want the water, तो जो हम कंजम्पशन देख रहे हैं वो वाटर ही की होनी चाहिए. अगर आप पहले ग्लास पानी का पी के फिर आप पेप्सी पी रहे हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी मार्जिन यूटिलिटी डिक्रीज करे. जो लॉ कह रहा है कि आपकी बाय इंक्रीजिंग द यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन आपकी मार्जिन यूटिलिटी डिक्रीज होगी, दैट इज द लॉ. तो लॉ साथ में ये अजम्पशन भी दे रहा है कि आपकी नेचर ऑफ प्रोडक्ट चेंज नहीं होनी चाहिए. अगर नेचर ऑफ प्रोडक्ट चेंज होगी तो फिर आपका लॉ ज़रूरी नहीं है कि वो होल्ड करे. देन इज द स्टेबिलिटी ऑफ द मेंटल स्टेट ऑफ द कंज्यूमर. यानी आप एक ही मेंटल स्टेट में, अगर आप पहला एप्पल लिया, सेकेंड एप्पल लिया, थर्ड के ऊपर आपको कुछ ऐसी सोच आ गई कि आपको डॉक्टर ने कोई प्रिस्क्रिप्शन दे दी है कि इट इज़ वेरी गुड फॉर यू, तो मे बी द थर्ड वन जो है वो आपको ज़्यादा यूटिलिटी दे दे. तो अगर आपका मेंटल स्टेट जो भी स्टेट ऑफ माइंड है वो एक ही रहना चाहिए व्हेनेवर यू आर कंज्यूमिंग सर्टेन थिंग. सो दीज आर बेसिकली द assumptions which should be there. तब हम कह रहे हैं कि आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी होल्ड करेगा. अब कुछ एक्सेप्शंस है लॉ की, ठीक है. एक्सेप्शंस क्या हैं? जिस तरह आपके पास नॉलेज है, नॉलेज को एक्सेप्शन कहा जाता है कि अगर आप नॉलेज जितनी भी गेन करेंगे तो आपकी यूटिलिटी मार्जिन यूटिलिटी डिक्रीज नहीं होगी. इसको उस सेंस में किया जा रहा है, अगर हम पढ़ने के सेंस में देखें तो उसमें ये हो जाएगा कि अगर आप 1 घंटा बैठ के पढ़े तो दूसरे में आप दोबारा आपकी यूटिलिटी डिक्रीज होगी उसमें. लेकिन इसमें वो नॉलेज कंसिडर किया जा रहा है कि जिस तरह अगर आप सर्टिफिकेशंस हैं, आप आगे पढ़ना चाह रहे हैं, तो जितनी आपके पास डिग्रीज आती जाएंगी तो वो आपकी डिक्रीज नहीं करेगी वो, तो उस पर आपका लॉ होल्ड नहीं कर रहा कि आपकी मार्जिन यूटिलिटी डिक्रीज करती है. सो दैट इज बेसिकली एक्सेप्शन टू दिस लॉ. इसी तरह मनी, आपके पास जितनी भी ज़्यादा है तो उसकी डिक्रीज नहीं करेगी, वांट मोर. हॉबीज़, अगर आप आपकी कोई हॉबी है, कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, पेंटिंग, जो भी है, वो आपको बोर नहीं करती और आप जितना ज़्यादा किए जा रहे हैं उसकी आपकी मार्जिन यूटिलिटी डिक्रीज नहीं होगी. ऑन द अदर हैंड इसी तरह ड्रग्स हैं. ड्रग्स ऐसी चीज़ है कि अनफॉर्चुनेटली समवन इज एडिक्टेड टू द ड्रग्स, तो वो जितने भी आपको आए तो मतलब ड्रग्स की वजह से ये नहीं हुआ कि आप और ड्रग जो ड्रग एडिक्टेड पर्सन है वो और ड्रग्स ले रहे हैं तो उसकी ड्रग की मार्जिन यूटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी. तो दीज आर सर्टन एक्सेप्शन जिन पे लॉ होल्ड, क्योंकि लॉ क्या कह रहे हैं कि जब आप इंक्रीज करते हैं तो आपकी मार्जिन यूटिलिटी डिक्रीज करती है. तो दीज आर द एक्सेप्शन, इनकी डिक्रीज मार्जिन यूटिलिटी नहीं होगी. सो दीज आर द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी. अच्छा, अब 2016 का फेडरल बोर्ड का पेपर जो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स का है उसके जो क्वेश्चन, अब आप मैंने सिर्फ ये यूटिलिटी के क्वेश्चन थे जो आज हमने डिस्कस किया है. तो दैट इज़ वेरी सिंपल. अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो जो MCQ आया हुआ था दैट वाज द पावर ऑफ अ प्रोडक्ट व्हिच इज यूज्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज कॉल्ड यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन, आपके पास यूजफुलनेस और वेल्थ. सो बेसिकली इट इज यूटिलिटी. यूटिलिटी की अगर आपको डेफिनेशन का आइडिया है, द पावर एबिलिटी ऑफ एनी गुड और सर्विस व्हिच सेटिस्फाइज द ह्यूमन वांट, तो वो क्या है, वो आपकी यूजफुलनेस नहीं है, दैट इज बस यूटिलिटी, आपने उसको मार्क करना है. देन इन 2016 पेपर जो आपका लॉन्ग, क्योंकि आपके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं एंड देन यू हैव अ लॉन्ग क्वेश्चन. जो 12 मार्क्स का आपका लॉन्ग क्वेश्चन है उस जिसमें आपके पास चॉइस भी होती है कि आप 3 आउट ऑफ 2 जो क्वेश्चंस आपने करने होते हैं. तो एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी विद हेल्प ऑफ स्केच इन डायग्राम. अब यहाँ पे जब आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आया है तो जिस तरह हमने स्लाइड्स पे देखा है, आप यूटिलिटी वो दी भी हुई है तो आप उससे नोट्स भी बना सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेफिनेशन की हेडिंग दें एंड राइट द डेफिनेशन इन अ प्रॉपर वे. आपके पेपर की प्रेजेंटेशन एक होनी चाहिए. अगर आप पेपर की प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे तो यू वोंट गेट मार्क्स. तो आप एक डेफिनेशन की हेडिंग दें, अंडरलाइन ज़रूर करें उसको एंड देन राइट विद द मार्कर ताकि थोड़ा सा डेफिनेशन पता चले. आफ्टर राइटिंग द डेफिनेशन देन मेक अ टेबल अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं, गिवन जो पॉइंट्स हैं जिसमें आपका मार्जिन यूटिलिटी जीरो और जो टोटल यूटिलिटी, और फिर आपने ग्राफ बनाने, नीटली प्लॉट करना है ग्राफ टेकिंग यूनिट्स ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई. और ग्राफ प्लॉट करते हुए यू हैव टू मार्क एवरीथिंग, लाइक यू हैव टू टेल दैट वाई एक्सिस पर अगर आप यूटिलिटी ले रही हैं, एक्स एक्सिस पर कंजम्पशन ले रही हैं और डिस्टेंसेस इक्वल होनी चाहिए. इसी तरह जब आप टोटल यूटिलिटी बताएंगे तो उसके साथ लिखें TU, मार्जिनल के साथ लिखें MU. By doing all this, then you have to go for the explanation. उसकी हेडिंग अलग से दी एक्सप्लेनेशन की. एक्सप्लेनेशन यू हैव टू टेल दैट, फॉर इंस्टेंस जैसा अभी हमने एप्पल्स का लिया तो फर्स्ट यूनिट ने हमें इतनी यूटिलिटी दी, सेकेंड ने इतनी दी, और फिर स्टार्ट करके हम मूव ऑन होते रहे और ग्राफ बताते हुए बताएं. रिलेशनशिप में बेशक पॉइंट्स में बताएं. रिलेशनशिप जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि दे आर 3 पॉइंट्स, तो वो 3 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करें. ठीक है, तो वो जब सब कुछ करके देन यू विल टेल अबाउट द असम्पशंस कि ये असम्पशंस एक लाइन उसने मेंशन कर दी कि दीज आर द असम्पशंस के अगर आपने कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ द प्रोडक्ट करना है ये, तो वो आपके पास आ गए. देन यू हैव द एक्सेप्शंस.
तो आपका कंक्लूड हो गया, ठीक है। बेसिकली दिस इज अबाउट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, हाउ यू विल डू इट। तो सिंपल, अगर आपको आइडिया हो, और कभी यूटिलिटी में से अक्सर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग आ जाता है या लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल। इक्वी मार्जिनल मैं आपको अपनी नेक्स्ट उसमें हम करेंगे वीडियो में, इक्वी मार्जिन यूटिलिटी की भी मैं आपको करवाऊंगी, डिमांड सप्लाई वगैरह का भी अलग अलग। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन हैं जो आपके पास आ जाते हैं, तो आपको जितना अच्छा कॉन्सेप्ट होगा उतना अच्छा आप उसको क्वेश्चन को कर सकेंगे। अच्छा, अब आप 2017 का अगर पेपर देखें तो उसमें भी जो यूटिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, दैट इज इफ टोटल यूटिलिटी इज maximum then margin utility will be, so there are different options given, zero है, तो जो हमने अभी देखा भी था, whenever the margin utility is zero and the total utility is maximum. Again 2017 के पेपर में भी आपका explain the law of diminishing margin utility with help of schedule and diagram में आया हुआ है। तो ये आपके पास बार बार ये क्वेश्चन आ जाता है जिसमें यूटिलिटी से रिलेटेड कोई ना कोई एक लॉ आपके पास जरूर आएगा, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो आपके पास आपको आइडिया होना चाहिए, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इट्स वेरी इजी टू डू। इसी तरह 2019 के पेपर में जो हमारा क्वेश्चन है, दैट इज जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसमें आपके पास आया हुआ है कि जो अगर आपकी मार्जिन यूटिलिटी जीरो होगी तो टोटल यूटिलिटी, व्हाट विल बी द टोटल यूटिलिटी। तो इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं था, तो 2019 के पेपर में सिर्फ आपके पास तो यूटिलिटी से देखिए कहीं ना कहीं अगर हम पीछे देखें तो 12, 13, 14 मार्क्स से भी क्वेश्चन बन जाता है, और बीच में वन पॉइंट का आपके पास MCQ आ जाता है, विच इज़ वेरी सिंपल, कि अगर आपके पास डेफिनेशन में थोड़ा सा आपको आइडिया है तो यू कैन डू दैट क्वेश्चन। इसी तरह 2015 के पेपर में हम देख लें कि आपके पास MCQs, क्योंकि आपके पास 3 सेक्शंस होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के पेपर में। एक आपके पास MCQs होती हैं, सेकंड में आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस होती हैं जो 4 मार्क का एक क्वेश्चन होते हैं, और फिर आपके पास 2 लॉन्ग क्वेश्चंस 2 आउट ऑफ 3 आपने करने होते हैं। तो इसी तरह इसमें 2015 में भी अगर आप यूटिलिटी से रिलेटेड देखें तो द यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द एडिशनल यूनिट ऑफ फॉर्मेलिटी इज नोन एज ऑफ कोर्स मार्जिनल यूटिलिटी, एंड देन यू हैव द मार्जिन इज जीरो, टोटल इज मैक्सिमम। तो किसी तरह भी आ सकता है, टोटल मैक्सिमम मार्जिनल जीरो होगी, मार्जिनल जीरो है, टोटल मैक्सिमम। तो वो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो MCQ आप प्रॉपर्ली उसमें कर सकते हैं। इसी तरह ये पास पेपर का एक और क्वेश्चन जिसके अंदर आपने फिल करना है कि आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस में टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी को आपने इसमें से बीच में कुछ ब्लैंक्स हैं जिसको आपने फिल करना है। तो ये 4 मार्क्स का बेसिकली आपका क्वेश्चन होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें टोटल यूटिलिटी में सेकेंड पॉइंट पे 35 और आपसे मार्जिनल पूछी हुई है, तो मार्जिनल आप कैसे करते हैं, आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं प्रीवियस, यानी 35 माइनस 20 करेंगे। सो द फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक, दैट इज सेकेंड पे जो मार्जिन यूटिलिटी है वो आपके पास 15 आ जाएगी। नाउ 15 जो है आपके पास, अब थर्ड पे वो आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द टोटल। तो टोटल अब 0, 20 आप सबको एडअप कर देंगे तो यू विल गेट द टोटल यूटिलिटी। तो बेसिकली अगर आपके पास जो भी मार्जिनल गिवन है, मार्जिनल को ऐड कर दें तो यू विल गेट द टोटल यूटिलिटी। और अगर आप प्रीवियस, अब जिस तरह यहाँ पे आपके पास 2 यूनिट्स तक की आपके पास गिवन है विच इज़ 35 टोटल, तो 15 के बाद फिर अगर आप 10 को ऐड कर देंगे उसके अंदर, यानी 35 प्लस 10 करेंगे तो 45 जो है दैट विल बी योर टोटल यूटिलिटी। तो आपने जब भी आपको कॉलम गिवन है टोटल यूटिलिटी का, और तो मार्जिन यूटिलिटी आप ऐड अप करके यू कैन गेट द टोटल यूटिलिटी, और अगर टोटल यूटिलिटी की आपको अमाउंट गिवन है तो आप उसको प्रीवियस सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यू विल गेट द मार्जिनल। ठीक है, जैसे मैं आपको फर्स्ट एक्सप्लेन किया, सेकंड एक्सप्लेन किया कि आप उसको कैसे कर सकते हैं। ये भी आपके पास पेपर का एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जो आपके 9 आपने करने होते हैं, जिसका हर क्वेश्चन का 4 मार्क होता है, उसमें यूटिलिटी से रिलेटेड जैसे ये क्वेश्चन वेरी सिंपल, यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन गिवन है, टोटल एंड मार्जिनल। Whenever total is given you have to find the margin, तो आप सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये लाइक फर्स्ट के ऊपर तो आपके पास चेंज नहीं शो हो रहा, लेकिन सेकंड, फर्स्ट के आपका 80 रहेगा मार्जिनल भी, सेकंड के ऊपर 14 माइनस 8 इज द मार्जिनल, थर्ड पे 18 माइनस 14 विच इज 4 इज द मार्जिनल, फोर्थ पे 20 माइनस 18 विच इज 2, then fifth pay 20 minus 20 which is 0, then 18 minus 20 becomes minus 2. So just you will subtract the previous, the total utility, you will get the marginal utility. Okay, thank you for watching the video, hope you liked it. आज हमने यूटिलिटी का टॉपिक डिस्कस किया, उससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं और जो आए हुए हैं उसको भी हमने डिस्कस किया। स्टिल इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस और या आप कुछ और पूछना चाह रही, टॉपिक बाय टॉपिक हम चलेंगे। अभी आप यूटिलिटी पर ही रहिएगा, जो दूसरी डिमांड एंड अदर थिंग्स है वो मैं आपको वीडियो दूसरी भी उसकी अपलोड ज़रूर करूँगी, और ताकि आपके पेपर जो भी आपका फाइनल एग्जाम है उससे पहले आप उससे इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, डू इफ यू हैव एनी अदर feedback, so do give your suggestions regarding it, and if you like it, do subscribe to the channel. Thank you so much.